स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेमेडियल टीचिंग क्या है, उपचारात्मक शिक्षण क्या है। उपचारात्मक जो शब्द है वो चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है, मेडिकल लाइन से लिया गया है। उपचार का सीधा सा मतलब है, अगर हम हिंदी में बात करें, उपचार का अर्थ होता है किसी समस्या का निदान करना, उपचार करना। जैसे मान लीजिए कई बार खेलते हुए चोट वगैरह लग जाती है तो हम क्या करते हैं, उस या तो दर्द का या जो घाव है उसका उपचार करते हैं, मरहम पट्टी करते हैं जिससे वो दूर हो सके। ठीक उसी तरह से रेमेडियल टीचिंग क्या है। रेमेडियल टीचिंग का मतलब क्या है, क्लास में जो स्टूडेंट हैं टीचर के द्वारा सभी को समान रूप से पढ़ाया जाता है। सभी बच्चों को समान व्यवहार करते हुए टीचर बोर्ड पे समझाता है या बोलकर समझाता है, वो सभी के लिए एक समान व्यवहार रखता है। उनमें सभी बच्चों में से मैक्सिमम बच्चों को समझ भी आ जाता है, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चाह कर भी उस चीज़ को नहीं समझ पाते, गेन नहीं कर पाते। ऐसे में एक टीचर के पास क्या उपचार बचता है, तो यहाँ पर उन बच्चों को पर्सनली जानना, उन बच्चों को जानकर उनकी समस्याओं का निदान करना। निदान का अर्थ होता है उनकी समस्या के कारण क्या हैं उनको जानना और उसका उपचार करना। अब यहाँ पर जिन बच्चों को क्लियर हो गया है वो एक तरफ हैं। अब मान लीजिए 2 या 3 बच्चे ऐसे हैं जिनसे टीचर के द्वारा क्वेश्चन किया गया, करवाने के बाद बच्चों ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया, तो यहाँ पर टीचर उन बच्चों से पूछते हैं कि क्या वजह है जिससे आपको समझ नहीं आया। अब यहाँ पर उनके ना समझ आने के पीछे कारण क्या है, टीचर इस कारण को जानने की कोशिश करता है। कारण कुछ भी हो सकता है, बेसिक्स क्लियर ना होना, या मान लो कल छुट्टी थी, पिछला जो पॉइंट है वो रीड आउट नहीं किया हुआ, या मतलब कुछ शब्द ऐसे थे जो समझ नहीं आ पाए। तो समझने के पीछे, ना समझ आने के पीछे कारण क्या थे, उन कारणों को जानना और उन कारणों को दूर करना ही रेमेडियल टीचिंग है। जैसे फॉर द एग्जांपल हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पर वो सबसे पहले क्या करता है, डायग्नोस करता है। डायग्नोस का मतलब क्या है, उन कारणों को जानने की कोशिश करता है कि क्या वजह हुई है, मतलब आपके सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स को बताने के बाद कुछ बातें वो आपको बताता है, फिर वो उसके बाद आपको उपचार करता है। उपचार करने के बाद वो आपको कुछ ना कुछ जो दवाएं देगा, जो मेडिसिन प्रोवाइड करेगा, उसके बाद लास्ट में वो आपसे फिर पूछता है एक या नेक्स्ट डे कि हाँ क्या लगा, कैसा हुआ, तो उसमें आप उसको जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हो कि हाँ अब आराम है। ठीक उसी तरह से एक टीचर का काम होता है क्लास में। जो बच्चे हैं वो एक तरह से पेशेंट्स की तरह हैं। टीचर ने बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाने के बाद अगर मान लीजिए किसी तरह के बच्चों को समस्याएं रह जाती हैं, उन समस्याओं के कारणों को जानना और उन कारणों को दूर करना। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि क्लास में 1-2 बच्चों को प्रॉब्लम है, हो सकता है कि जो टीचर के द्वारा पढ़ाया गया था उससे सभी को कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, सभी बच्चों को नहीं समझ आया। तो वहाँ पर क्या ज़रूरत है, टीचर को अपनी जो टीचिंग स्ट्रेटजी है, मेथड है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि बच्चों के लेवल से ज़्यादा मुश्किल थी, तो एक टीचर के द्वारा जब वो लास्ट में रिकैप्चुलेट करता है, वहाँ पर बच्चों के द्वारा जो फीडबैक आती है उससे इस बात को जानने की कोशिश करता है कि उनको अब क्या सभी को क्लियर है, वेल एंड गुड। अगर मान लो कुछ बच्चों को क्लियर है, ज़्यादा को क्लियर नहीं है, तो टीचिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोनों तरफ से टीचर के द्वारा जो पढ़ाया गया, अगर उसमें समस्या है तो उसके कारणों को जानना और उनको दूर करना रेमेडियल टीचिंग है। बच्चों को समझ नहीं आया, उनके पीछे क्या कारण है, उन कारणों को जानकर उनका निदान करना, उपचार करना, ये रेमेडियल टीचिंग है। तो एक टीचर के द्वारा क्लास में इस तरह से लागू जो भी शिक्षण विधि है उसको समझना, बच्चों को समझ में आने वाली समस्याओं को दूर करना ही शिक्षक का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसमें एक डेफिनेशन है, उसको करके आई थिंक आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिम्पसन ने क्या कहा, उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न करता है जो छात्र को अपनी कुशलता व विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफल होती है। विद्यार्थी की
त्रुटियां क्या हैं उनको जानना, उनको दूर करने के लिए जो क्लास में टीचिंग की जाती है उसे ही रेमेडियल टीचिंग कहा गया है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? छात्रों को सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करना, बच्चों में हीन भावनाओं को दूर करना, सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करना, भाषा के स्तर को बढ़ाना, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास जगाना, मानसिक उलझनों को दूर करना। तो इस तरह से क्लास में एक टीचर के द्वारा बच्चों को सीखने संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए जो भी इस्तेमाल किया जाता है तरीका, उसे ही रेमेडियल टीचिंग कहा गया है, जिससे बच्चों को सीखने में सहायता मिले, बच्चे आत्मविश्वासी होकर सीखने की ओर आगे बढ़ें। जो क्लास में बच्चे हीन भावना से ग्रसित हैं, जिनको ऐसा लगता है कि हम कर नहीं सकते, ऐसे बच्चों की हीन भावनाओं को दूर करके सीखने के लिए प्रेरित करना अपने आप में एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। रेमेडियल टीचिंग एंड एनरिचमेंट प्रोग्राम, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। 4 मार्क्स के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। थैंक यू।